एक लड़की फ्लाइट में बस वॉशरूम यूज करने गई थी। उसे क्या पता था कि यही बात उसकी जान बचा लेगी। जैसे ही वो वॉशरूम से निकलने वाली थी, अचानक प्लेन में जोरदार टर्ब्यूलेंस हुआ। वो वॉशरूम के अंदर ही इधर-उधर टकरा गई और घबरा कर जोर-जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो चारों ओर एकदम सन्नाटा था। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उसने जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, उसके होश उड़ गए। जहाज एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हो चुका था। उसे तब समझ आया कि ये एक प्लेन क्रैश था। चारों ओर बिखरी पड़ी लाशें देखकर वो फौरन बाकी बचे लोगों को ढूंढने लगी, लेकिन अंदर हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज ही थी। जब वो पूरी तरह मायूस हो चुकी थी, तभी थोड़ी दूरी पर किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई पहुंची तो देखा कि एक आदमी प्लेन के मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। बर्फीला तूफान और तेज होता जा रहा था। दोनों को समझ आ गया कि अगर अब बाहर रहे तो ठंड से मर सकते हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने प्लेन में से कुछ गर्म कपड़े और सामान इकट्ठा किया और वापस उसी वॉशरूम में जा छिपे। वहीं एक जगह थी जो उन्हें स्टॉर्म से बचा सकती थी। उन्होंने कंबल लपेटे और एक दूसरे से सटकर बैठ गए, पर फिर भी ठंड कम नहीं हो रही थी। लड़की ने लड़के का हाथ अपने सीने पर रख दिया ताकि बॉडी हीट से थोड़ा और वार्मथ मिले। उस वक्त उन्हें ना जेंडर का होश था, ना शर्म का, सिर्फ जिंदा रहने की चाहत थी। किसी तरह दोनों ने वो रात निकाल ली। अगली सुबह लड़की ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर का मंजर देखा। प्लेन अब पूरी तरह बर्फ में दब चुका था और पूरी पहाड़ी सफेद चादर से ढकी थी। रेस्क्यू टीम तक पहुंचने का कोई चांस नहीं लग रहा था। लाशों के बीच खड़े होकर लड़की फिर से टूट गई। उसे लगा कि शायद यहीं किसी अच्छी जगह पर बैठकर मर जाना ही बेहतर होगा। तभी वो लड़का उसके पास आया और कहा, अपने मम्मी पापा को याद कर, अपने घरवालों को सोच, ये मत कर। उसकी बातों से लड़की थोड़ी हिम्मत तो जुटा पाई, लेकिन जब वो चली गई तो लड़का खुद टूट गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे अपना दर्द निकाल रहा हो। बर्फीला तूफान दोबारा आने वाला था और दोनों फिर उसी वॉशरूम में जा छिपे। लेकिन ये अब स्थायी हल नहीं था। लड़के ने लड़की से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नीचे शायद कोई गांव होगा, तभी कोई उम्मीद है। पर लड़की को लगा कि बाहर जाना मतलब मौत को दावत देना, या तो ठंड मार डालेगी या भूख। जब वो चलने को तैयार नहीं हुई, तो लड़का अकेले निकल पड़ा। लड़की पहले पीछे नहीं गई, लेकिन जब उसे जाते देखा, तो डर के मारे वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बस यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई, एक जानलेवा सर्वाइवल जर्नी। कई पहाड़ पार करने के बाद भी कोई नहीं मिला। लड़की अब लड़के को कोसने लगी, पर अब क्या किया जा सकता था। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि लड़का अचानक रुक गया। उसने कुछ खतरनाक देखा। उसने लड़की को चिल्लाकर कहा, भागो। लड़की पलटी और देखा एक जोरदार एवलांच यानी हिमस्खलन उसकी तरफ आ रहा है। वो डर के मारे अपनी जगह पर जम सी गई और अगले ही पल वो बर्फ के नीचे दब गई। बर्फ थमने के बाद लड़का, जो पास की गुफा में छुपकर बच गया था, तुरंत बाहर निकला और उसे खोजने लगा। बिना टूल्स के खुदाई करते करते उसके हाथ छिल गए। उसे लगने लगा कि लड़की शायद अब नहीं बची। लेकिन तभी उसे लड़की की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत उस जगह खुदाई शुरू की और आखिरकार लड़की का चेहरा दिखा। वो बेहोश थी, पर जिंदा थी। उसे गुफा में लाकर लड़की को होश में लाया।
जब लड़की ने आंखें खोली तो लड़के ने उसका माथा छुआ, बुखार नहीं था। उस मोमेंट में लड़का कुछ महसूस करने लगा और उसने उससे वो 3 शब्द कह दिए। लड़की भी इन कुछ दिनों में उसकी केयर से इम्प्रेस हो गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। पर लड़का अब पछताने लगा, शायद हमें क्रैश वाली जगह से नहीं निकलना चाहिए था। वहां रहते तो शायद अब तक कोई हमें बचा लेता। लड़की ने उसे समझाया और फिर अगली सुबह दोनों दोबारा चल पड़े, अब की बार ठान के कि यहाँ से बाहर निकलना ही है। उन्होंने कई और बर्फीली पहाड़ियां पार की और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बर्फ नहीं थी। अब उन्हें लगा कि कोई इंसानी इलाका मिल जाएगा, लेकिन तभी लड़के ने जिद पकड़ ली। मैं उस क्लिफ के किनारे जाकर देखता हूँ, शायद कुछ नजर आए। और जब वो दोनों खुश थे कि अब बस मंजिल पास है, एक एक्सीडेंट हो गया। लड़का गिर गया। लड़की भागकर नीचे पहुंची, देखा तो लड़का जमीन पर तड़प रहा था। उसने अपनी जैकेट उसे ओढ़ा दी। लड़के की बाह हिल नहीं रही थी, हड्डी टूट चुकी थी। लड़की ने आसपास से लकड़ियां ढूंढकर उसकी बाह को बांधा और उसे पेनकिलर दी। अब लड़की को एहसास हुआ कि हालात और बिगड़ गए हैं। कई दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला था, लेकिन रुकने का सवाल नहीं था। लड़की ने लड़के को सहारा दिया और दोनों चलने लगे। पर ज्यादा दूर नहीं गए थे कि लड़के ने खून की उल्टी कर दी। वो एक सॉफ्ट सी जगह पर लेटा दिया गया और तभी लड़की ने देखा, उसके पेट पर गहरे नीले निशान थे। ये इंटरनल इंजरी थी। लड़का अब समझ गया कि उसका टाइम आ गया है। उसने लड़की से कहा, तू अकेली निकल जा। मैं नहीं चाहता तू मेरी मौत देखे। लड़की का मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। लड़की किसी तरह खुद को घसीटते हुए एक जंगल तक पहुंची। अब उसकी भी हालत बहुत खराब थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा, एक भेड़िया उसे घूर रहा था। वो भागी, लेकिन 2 पैरों की क्या बिसात 4 पैरों के सामने। फिर उसने जैकेट बांधी अपनी बाह पर और एक खतरनाक फाइट शुरू हुई। भेड़िया था चालाक, पर उतना समझदार नहीं। आखिरकार लड़की ने उसे मार गिराया। जंगल पार करके वो सड़क तक पहुंच गई और वहीं गिर पड़ी। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। माँ उसके बगल में बैठी थी। उसे पता चला कि एक ट्रक ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे देखा और बचा लिया। फिर उसे ये भी मालूम हुआ कि लड़का ठीक बगल के रूम में है, वो भी बच गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद दोनों फिर से उसी पहाड़ी पर लौटे जहां पहली बार मिले थे, और वहीं उन्होंने जिंदगी की असली कीमत को समझा।